जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज जो हैं वो साक्षात उन्हीं की प्रतिमूर्ति हैं। बाबा जी की ऐसी लीलाएं हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि जो उनके भक्त हैं उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, आश्चर्य में डालने वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग बाबा जी की महिमा से परिचित नहीं हैं उनको तो एक कोरी कल्पना ही लगती है कई बार। अब सोचिए ज़रा, किसी के बटुए में पैसे कम हो और बाबा की कृपा से बटुए में पैसे बढ़ जाए, जेब में पैसे बढ़ जाए, तिजोरी भर जाए, तो फिर ये तो कोरी कल्पना लगेगी। लोगों को लगेगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ये तो चमत्कार है। लेकिन बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्तों के जीवन में नित्य चमत्कार घटित होता रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाबा जी जब इस धरा पे थे तब तो घटित होता ही था। बाबा जी ने जब महासमाधि ले ली उसके बाद भी ये घटित होता रहता है। जिस वक्त बाबा ने महासमाधि ली थी, अभी उनके जो भक्त हैं केहर सिंह जी के कई प्रसंग सुनने को मिलते हैं जो कि बाबा जी के सानिध्य में काफ़ी रहते थे केहर सिंह जी। तो जब बाबा ने महासमाधि ले ली थी वहीं वृंदावन के आश्रम में, तो उस वक्त केहर सिंह की जेब में पैसे नहीं थे, सब गिन करके 150 रुपये थे। और उन्हें लग रहा था कि अब पैसे की आवश्यकता पड़ जाएगी, ये क्रियाकर्म वगैरह है, बाबा ने अब तो महासमाधि ले ली है। रहते थे तो सब संभाल लेते थे, तब किसी से कहाँ कुछ कहने की आवश्यकता पड़ती थी। अब वो किससे मांगेंगे? आवश्यकता अगर पड़ गई तो किसके आगे हाथ फैलाएंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर उन्होंने जेब, जैसे किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो उसी जेब को, उसी बटुए को वो बार बार टटोलता है चमत्कार की आशा से कि शायद कुछ बढ़ जाए। और जिनके पास ये स्थिति रहती है, जिनके साथ ये स्थिति, ये घटना घटित होती है, ये सबके साथ वही बातें रहती हैं। व्यक्ति बार बार ये जानता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी टटोलता है, ढूंढता है कि क्या पता बाबा की कृपा से कुछ मिल जाए। तो उन्होंने जेब में पुनः हाथ डाला, तो पहले देखा था तो 150 रुपये थे, बाद में 200 रुपये दिखाई देने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने पुनः देखा, बाबा जी की महिमा से तो परिचित थे ही, तो 600 रुपये। बाद में देखा 1200 रुपये हो गए। तब तो वो निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा कि उस समय में 1973 की बात है, जेब में अगर 1200 रुपये हो तो एक कम नहीं होता था। 1200 रुपये काफ़ी पैसे हुआ करते थे। तो फिर आश्वस्त हो गए, निश्चिंत हो गए। यानी बाबा नीम करोली जी महाराज अपने भक्तों को निश्चिंत कर देते हैं, बेफिक्र कर देते हैं। किसी प्रकार की कोई फिक्र ऐसे भक्तों के जीवन में नहीं रहती। बस एक विश्वास, एक भरोसे की आवश्यकता होती है। 2 प्रसंग और हैं इससे जुड़े हुए, किस प्रकार से बाबा ने द्रव्य की वृद्धि कर दी, पैसा बढ़ा दिया अपने भक्त की। इसके लिए किसी परिश्रम की, किसी श्रम की, कर्म की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाबा की कृपा हुई और पैसा बढ़ गया, यानी धन धान्य की वृद्धि हो गई। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रही बाबा जी की कृपा से। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। और बाबा जी की जो ये चर्चा है, जो प्रसंग है, ये बाबा नीम करोली के अलौकिक प्रसंग में इस बात की चर्चा की गई है। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। अपने भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ते, किसी संकट में नहीं छोड़ते, ऐसे भक्तों का कल्याण करते ही करते हैं। जय सिया राम।